हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका मेरे चैनल स्टडी 9 इंग्लिश क्लासेज में एक बार और स्वागत है। तो चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मेरे वीडियोज़ को ध्यान से देखें, क्योंकि ऐसे रूल्स आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। तो देखिएगा, लिखा हुआ है यूज़ ऑफ वर्ब टू बी प्लस टू बी प्लस जीरंड। ध्यान दीजिएगा, वर्ब टू बी प्लस जीरंड। तो देखिएगा, मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बता रखा है कि वर्ब टू बी का मतलब होता है इज एम आर वाज वर, और उसके बाद से एक अलग से मैंने टू बी जोड़ा है और फिर मैंने इसमें जीरंड जोड़ा है। तो ये जीरंड क्या होता है, आइए इसको पहले समझते हैं। तो देखिएगा, जीरंड का मतलब होता है किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना, यानी कि उसके पीछे हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो वो क्रिया मिल करके क्या बन जाएगी, जीरंड। उसी को हम जीरंड कहते हैं। जैसे देखिएगा, गोइंग, प्लेइंग, ईटिंग, रनिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब जीरंड कहलाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिएगा, लिखा है यदि हिंदी वाक्यों की क्रिया शब्दों के अंत में ते रहना है, ते रहना था जैसे शब्द आए हों, तो वर्ब टू बी प्लस जीरंड का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, एक बार और स्ट्रक्चर में देख लीजिएगा। देखिएगा, ये हो जाएगा आपका वर्ब टू बी, यानी कि इज एम आर वाज वर। उसके बाद से है टू बी, और देखिएगा यही हो जाएगा आपका जीरंड। देखिएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और क्या है, आईएनजी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए समझते हैं सेंटेंसेज के माध्यम से। तो देखिए, लिखा है रवि को बोलते रहना है। देखिएगा, यहाँ आया है ते रहना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ये किस में है। तो ये है सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट में हम रवि के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, सिंगुलर के साथ इज। तो हो जाएगा रवि इज, और उसके बाद से क्या लिखना है, टू बी स्पीकिंग। ठीक है ना, रवि इज टू बी स्पीकिंग। ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। उसके बाद से लिखा है मुझे लिखते रहना है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ मुझे शब्द सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो उसकी अंग्रेजी आई हो जाएगी। तो आई और आई के साथ प्रेजेंट में क्या लगता है, तो एम। तो आई एम, और उसके बाद से टू बी, और राइट में आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग, क्योंकि हमें जीरंड का यूज करना है। तो आई एम टू बी राइटिंग, मुझे लिखते रहना है। उसी तरह से अगला सेंटेंस है मुझे अपना पाठ याद करते रहना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे ही, उसे की इंग्लिश, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है तो ही हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद से हो जाएगा इज, ही इज टू बी लर्निंग हिज लेसन। यहाँ हिज रहेगा, यहाँ पे योर हो गया है, यहाँ पे हिज रहेगा। तो ही इज टू बी लर्निंग हिज लेसन। उसके बाद से है उन लोगों को यहाँ आते रहना था, उन लोगों को यहाँ आते रहना था। तो देखिएगा, ये पास्ट में चला गया, तो हमने बताया उन लोगों की इंग्लिश देखिए क्या हो जाएगा, दे। या तो हम दे लिखें या दोज पीपल लिखें, दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। तो दे, और दे के साथ क्या रहेगा, वर। तो दे वर टू बी कमिंग हियर, दे वर टू बी कमिंग हियर। इसी तरह से अगला सेंटेंस है हम लोगों को कुछ करते रहना है। देखिएगा, ते रहना आया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी, और वी के साथ प्रेजेंट में क्या लगता है, आर। टू बी, और कौन सा कार्य हुआ है, करने का, तो उसकी अंग्रेजी डू होती है, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो डूइंग। और फिर क्या रहेगा, क्या करना है, तो कुछ, तो समथिंग। उसके बाद से है उसे पढ़ते रहना था। ध्यान दीजिएगा, ते रहना था, तो ये पास्ट में है। तो देखिएगा, उसे की इंग्लिश हो जाएगी ही, हम सी भी लिख सकते हैं यदि लड़की की बात हो तो ही, और ही के साथ क्या लगेगा, पास्ट में सिंगुलर के साथ वाज लगता है। तो ही वाज टू बी, और कौन सा कार्य हुआ है, तो पढ़ने का, तो रीड में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग। तो ही वाज टू बी रीडिंग। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है तुम लोगों को खड़े रहना है। देखिएगा, यहाँ ते रहना है नहीं आया है, लेकिन जो है कि भाव वही है, तो हो जाएगा यू, और यू के साथ क्या लगता है प्रेजेंट में, तो आर। यू आर टू बी, और क्या रहना है, खड़े, तो खड़ा होने की बात हो रही, तो स्टैंड मीन्स खड़ा होना, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो यू आर टू बी स्टैंडिंग, तुम्हें खड़े रहना है, तुम लोगों को खड़े रहना है या तुम्हें खड़े रहना है, इंग्लिश दोनों की एक ही होगी। ठीक है ना, यू प्लूरल होता है। उसके बाद से है आप लोगों को बैठे रहना है। तो देखिएगा, आप लोगों की इंग्लिश भी यू ही होता है, और प्रेजेंट में यू के साथ क्या लगेगा, तो आर,
और उसके बाद से टू बी, और कौन सा कार्य हुआ है तो बैठने का, तो सिट मीन्स बैठना, और उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो सिटिंग, यू आर टू बी सिटिंग। अब देखिएगा इसका निगेटिव देख लेते हैं, यानी कि नहीं वाले सेंटेंस जिसमें नहीं आया हो। तो देखिएगा लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू बी लिखेंगे, फिर नॉट लगा देंगे। देखिएगा इज एम आर वाज वर्ब के बाद ही नॉट लगा देते हैं, फिर टू बी रहेगा और फिर क्या रहेगा तो जीरंड रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो देखिएगा लिखा है हमें यहाँ आते नहीं रहना है। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस सब कुछ वही है, हमें यहाँ आते रहना है, उसी में हम नहीं जोड़ दिए हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी, क्यों, ठीक है ना, सब्जेक्ट, और उसके बाद से हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है वर्ब टू बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो हम लिख देंगे यहाँ आर, क्योंकि वी के साथ आर लगेगा प्रेजेंट में, यहीं से देखिए प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का पता चलता है। तो वी आर, और उसके ठीक बाद हम नॉट लगा देंगे जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। तो वी आर नॉट टू बी कमिंग हियर, वी आर नॉट टू बी कमिंग हियर, हमें यहाँ आते नहीं रहना है। उसी तरह से है बच्चों को केवल बोलते नहीं रहना है। ध्यान दीजिएगा, तो हम सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, और देखिएगा ये प्रेजेंट में है तो हम लिखेंगे आर, तो द चिल्ड्रेन आर, और उसके ठीक बाद हम नॉट लगा देंगे जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। तो द चिल्ड्रेन आर नॉट टू बी, और बोलने का कार्य हो रहा है इस सेंटेंस में, तो स्पीक में आईएनजी जोड़ देंगे तो स्पीकिंग, और उसके बाद से केवल की इंग्लिश हो जाएगी ओनली। द चिल्ड्रेन आर नॉट टू बी स्पीकिंग ओनली, ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखिएगा लिखा है आप लोगों को खाते नहीं रहना है। सेंटेंस वही है, नहीं लग गया है, तो देखिएगा प्रेजेंट में है तो हम लिखेंगे यू, और यू के साथ आर, और ठीक इसके बाद नॉट लगा देंगे। तो यू आर नॉट टू बी ईटिंग, खाने की बात हो रही है तो इट में आईएनजी जोड़ देंगे ईटिंग, यू आर नॉट टू बी ईटिंग। आप लोगों को एक और बात बता दूं कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब रहता है तो उसके ठीक बाद अधिकतर जगहों पर ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, नॉट का प्रयोग होता है। अब देखिएगा लिखा है तुम्हें नाचते नहीं रहना है। ध्यान दीजिएगा, रहना था, सॉरी पास्ट में है, तुम्हें नाचते नहीं रहना था, तो हो जाएगा यू, और यू के साथ पास्ट में क्या लगता है तो वर, यू वर, और उसके ठीक बाद नॉट आ जाएगा, यू आर नॉट टू बी डांसिंग, यू आर नॉट टू बी डांसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिएगा लिखा है यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया हो, यदि क्या शब्द कहाँ आया हो तो वाक्य के शुरू में आया हो, तो उसकी अंग्रेजी हम वाट नहीं लिखते हैं, वाक्य को इज एम आर वाज वर्ड से शुरू करते हैं, ठीक है ना, इज एम आर वाज वर्ड से शुरू करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हमने उसी को रख दिया यहाँ, उसके बाद से सब्जेक्ट है, फिर टू बी है, और फिर जीरंड है। ध्यान दीजिएगा, फिर ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिएगा लिखा है क्या हमें लड़ते रहना था, क्या हमें लड़ते रहना था, ते रहना था। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या शब्द की इंग्लिश यहाँ वर हो जाएगा, क्योंकि वी के साथ हम पास्ट में क्या लगाते हैं तो वर, तो उसी को आगे रख देंगे, तो वर वी टू बी फाइटिंग, वर वी टू बी फाइटिंग। सब कुछ स्ट्रक्चर के अनुसार हो रहा है। देखिए हमने पहले इसमें से एक लगा दिया वर, फिर सब्जेक्ट रखा वी, फिर टू बी को रख दिया, और फिर जीरंड को। इसमें ऑब्जेक्ट अदर वर्ड नहीं है तो हम सीधे क्वेश्चन मार्क को वहाँ रख देंगे। फिर अगला सेंटेंस देखिएगा लिखा है क्या उन लोगों को खेलते रहना है। तो देखिएगा ये प्रेजेंट में है, तो उन लोगों की इंग्लिश होती है दोज पीपल। तो अब देखिएगा दोज पीपल के साथ हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट में है तो आर लगाएंगे, प्लूरल के साथ आर ही तो लगता है, तो उसी आर को हम यहाँ पहले रख देंगे। तो आर दोज पीपल टू बी प्लेइंग, आर दोज पीपल टू बी प्लेइंग। आगे देखिएगा, आगे लिखा है क्या उसे यह पाठ दोहराते रहना है, क्या उसे यह पाठ दोहराते रहना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रेजेंट में है, और जब प्रेजेंट में है तो उसे के साथ हम क्या लगाएंगे, ही के साथ क्या लगाते हैं इज, तो उसी इज को यहाँ पहले रख देंगे। तो इज ही टू बी, और दोहराने की इंग्लिश होती है रिवाइजिंग दिस लेसन, ठीक है ना, इज ही टू बी रिवाइजिंग दिस लेसन। क्या हमें कोशिश करते रहना है। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये भी प्रेजेंट में है, तो हम प्रेजेंट में वी के साथ क्या लगाते हैं तो आर, तो हम उसी आर को पहले रख देंगे। तो आर वी टू बी ट्राइंग,
आर वी टू बी ट्राइंग। फिर है क्या तुम्हें केवल खड़े रहना है। तो हम देखेंगे ये भी प्रेजेंट में है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर यू टू बी स्टैंडिंग हियर। आर यू टू बी स्टैंडिंग हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ से इंट्रोगेटिव शुरू हो जाता है। सॉरी, ये इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल है। हमने अभी अभी पीछे एक रूल पढ़ा और ये इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल है। तो देखिएगा लिखा है यदि इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड हमने आपको हर वीडियो में बताया है कि क्या, कब, कैसे, क्यों, कौन, यही सब होता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, यदि बीच में आया हो वाक्य के बीच में, तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। तो जैसा कि देखिएगा यहाँ पे हमने इंट्रोगेटिव वर्ड रख दिया स्ट्रक्चर में, फिर वर्ब टू बी, फिर सब्जेक्ट, फिर टू बी, फिर क्या है जीरंट, ठीक है ना, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देखिएगा लिखा है तुम्हें क्यों पैसे कमाते रहना है। तो देखिएगा ये क्यों शब्द कहाँ आया है, वाक्य के बीच में आया है और ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देंगे वाई, ठीक है ना, वाई। और उसके बाद से हमको लिखना है इज एम आर वाज, वर्ब में से कोई एक। तो देखिएगा ये प्रेजेंट में है तो यू के साथ क्या लगता है आर, तो उसी आर को हम यहाँ पहले रख देंगे। तो वाई आर और फिर सब्जेक्ट रखना है तो यू। वाई आर यू टू बी अर्निंग मनी, ठीक है ना, वाई आर यू टू बी अर्निंग मनी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा है उसे क्यों पढ़ते रहना था, ठीक है ना, उसे क्यों पढ़ते रहना था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई और देखिएगा यहाँ हो जाएगा वाज, क्योंकि ये पास्ट में है और ही के साथ पास्ट में क्या लगता है वाज, तो उसी वाज को हम क्या करेंगे यहाँ पहले रख देंगे। तो वाई वाज ही टू बी रीडिंग, वाई वाज ही टू बी रीडिंग। अगला सेंटेंस देखिएगा लिखा है तुम्हें कब नाचते रहना था, तुम्हें कब नाचते रहना था। तो सबसे पहले देखिएगा लिखा है कब, तो उसकी इंग्लिश हम लिख देंगे व्हेन, और ये भी पास्ट में है तो हम यू के साथ क्या लगता है वर, तो हम उस वर को पहले रख देंगे। तो व्हेन वर यू टू बी डांसिंग। सब कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। आगे देखिएगा, आगे लिखा है हमें क्या करते रहना है, हमें क्या करते रहना है। अब देखिएगा यहाँ पे जो क्या आया है वो वाक्य के कहाँ आया है, बीच में आया है, तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे व्हाट, और उसके बाद से क्या रहेगा आर। आर क्यों रहेगा, क्योंकि वी के साथ हम प्रेजेंट में क्या लगाते हैं आर। तो व्हाट आर वी टू बी डूइंग, ठीक है ना, व्हाट आर वी टू बी डूइंग, व्हाट आर वी टू बी डूइंग। उसके बाद से देखिएगा लिखा है कितने लोगों को रात भर जागते रहना है। तो हम सबसे पहले बताए हैं कि कभी भी रिलेटेड नाउन हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच के साथ उससे रिलेटेड नाउन भी लिखते हैं। तो देखिएगा हाउ मेनी पीपल, और कई लोग हैं, इन्हीं की बात हो रही है। तो हाउ मेनी पीपल आर, ठीक है ना, टू बी अवेकिंग द होल नाइट। ये आपका कैसे बनेगा, तो ये आपका बनता है एक तरीके से देखा जाए तो क्या कहते हैं अफर्मेटिव के तरह, ठीक है ना। उसके बाद से लिखा है किसको केवल बैठे रहना है, तो हो जाएगा हु इज टू बी सिटिंग ओनली। किसे, किसको केवल बैठे रहना है, तो हु इज टू बी सिटिंग। उसी तरह से है तुम्हें क्यों अंग्रेजी पढ़ते रहना है, तो हो जाएगा वाई आर यू टू बी रीडिंग इंग्लिश, ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला सेंटेंस है तुम लोगों को पैदल क्यों चलते रहना था। देखिएगा यहाँ था आया है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वाई और उसके बाद से वर, क्योंकि यू के साथ वर लगता है पास्ट में। तो वाई वर यू टू बी वॉकिंग ऑन फुट, यानी कि पैदल की इंग्लिश हो जाएगी ऑन फुट। तो आज के लिए इतना ही, और हम हमेशा हर एक वीडियो में एक ही रूल पढ़ाते हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान दें और हमारे चैनल को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और जहां आपको न समझ में आए या कुछ भी परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रूल के साथ।